गुड मॉर्निंग डियर, मैं श्रवण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कल आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताया था, अलग अलग स्टेप्स होते हैं इसके। तो अभी कुछ स्टेप्स बाकी रह गए, तो आज फिर मैं उन स्टेप्स के बारे में बात करूँगा, किस किस तरीके के स्टेप होंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आई होप आप सभी की समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या है, अब ए और बी साथ साथ काम करेंगे। देखना, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, उन्होंने 8 दिनों तक 7 काम किया तथा ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तो बताओ शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। देखो, ए और बी दोनों का देखा है, ए करता है 18 दिन में और बी करता है 24 दिन में। दोनों ने साथ साथ काम करना स्टार्ट किया, 8 दिन तक काम किया उन्होंने, और 8 दिन के बाद क्या हुआ कि ए ने काम करना बंद कर दिया, ए काम करना छोड़ गया। तो ये पूछ रहा है कि बताओ जो शेष कार्य है बी उसे समाप्त करने में कितने दिन लेगा। जो रिमेनिंग वर्क है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन लेगा। तो अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ, टाइम एंड वर्क है, एक ही मेथड होगा। मैं आपको बार बार मेथड चेंज करके या आपको कोई ट्रिक में बता के जिससे आप कंफ्यूजन पैदा हो, ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं बताना चाहूंगा आपको। सिर्फ डायरेक्ट हिट बताऊंगा, एक ही मेथड है, क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, बड़े आराम से समझिए। देखो, ए करता है 18 दिन में 18 डेज, और बी कितने में करता है 24 डेज। ठीक है, 18 और 24 का ले लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आया 72। अब देखिए 18 4 जा 72 और 24 3 जा 72। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें एक एक दिन की इनकी यूनिट मिल गई। यानी ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। क्लियर। अब वो कह रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक काम किया था। कितने दिन तक? 8 दिन तक। ए और बी दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेते हैं? 4 + 3 7 यूनिट। तो 8 डेज में कितना यूनिट काम कर लेंगे? A + B = 4 + 3। ठीक है, इन 1 डे। क्लियर। यानी 7 यूनिट काम कर लिया हमने एक दिन में। 1 यूनिट लिख देते हैं, यूनिट इन 1 डे। ये 1 डे वर्क हो गया। ए और बी का एक दिन का काम हो गया 7 मिनट। तो 8 डेज में कितना किया होगा हमने? 8 × 7 यानी 56 यूनिट। अब जो आपका रिमेनिंग वर्क है वो किसने किया? बी ने। तो रिमेनिंग वर्क आपका कितना आया?
रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क कितना था हमारा 72, तो 72 में से 56 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आया हमारे यहाँ पे 16 यूनिट। कितना 16 यूनिट निकल के आया। जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है, वो हमारा 16 यूनिट निकल के आया। अब ये जो 16 यूनिट हमारा जो वर्क है वो किसे करना है, बी को। और जबकि बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 3 यूनिट, तो बी कितने दिन में कर देगा 16/3। 3 का डिवाइड कर देंगे, 3 5 का 15, 1 रिमाइंडर आएगा। यानी ये आया आपका निकलकर 5:1/3, यानी 5 सही 1/3 दिन में बी शेष कार्य को समाप्त कर लेगा। क्लियर है? एक बार फिर रिपीट करता हूं, समझिए। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी करता है 24 दिन में। दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो पूछ रहा है कि शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। जो ए और बी ने 8 दिन तक काम किया था, उसके बाद जो कार्य बचता है वो बी कितने दिनों में करेगा। तो देखो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट करते हैं 7 यूनिट। भाई एक दिन में ए अकेला करता है 4 यूनिट और बी करता है 3 यूनिट, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर लेंगे 7 यूनिट। तो 8 दिन में कितना करेंगे 8 × 7 56 यूनिट हो गया। अब जो हमारा टोटल वर्क था वो 72 था, और 72 में से 56 माइनस कर देंगे तो कितना आया 16 यूनिट। अब ये जो 16 यूनिट वर्क है वो रिमेनिंग वर्क है आपका। अब ये जो 16 यूनिट वर्क है वो किसे फिनिश करना है, बी को। जबकि बी एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, तो 3 का कर देंगे भाग, तो कितना आया 5 सही 1/3 दिन। क्लियर? नोट कर लो इसे। अब देखो नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, देखता हूं समझ में आ रहा है या बिल्कुल तुक्का लगा रहे हो। इसका आंसर आपको ही देना है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन होगा ऐसा ही। ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है तथा वे 2 दिनों तक 7 काम करते हैं, 7 काम करते हैं और बी ए कार्य करना छोड़ देता है। क्या करता है? ए कार्य करना छोड़ देता है, तो बचे हुए कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें 8 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया था, इसमें 2 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है। अब वो पूछ रहा है कि जो शेष जो बचा हुआ कार्य है उसे समाप्त करने में बी कितने दिन लेगा। ठीक है, अब देखिए ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, और बी कितने में कर रहा है 18 में। ठीक है, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम बाबू कितना आएगा इसका 36,
12 3 जा 36, 18 2 जा 36। अब ये एक दिन में कितना करते हैं, a प्लस बी वन डे वर्क यानी एक दिन का कार्य। एक दिन का कितना आएगा, 3 + 2 = 5 यूनिट, यानी एक दिन का इनका वर्क कितना है ए और बी का, 5 यूनिट। क्लियर। जब एक दिन में 5 यूनिट करते हैं तो 2 डेज में कितना करेंगे, इन 2 डेज 5 × 2 कितना आया बाबू, 10 यूनिट। क्लियर। अब दोनों ने मिलकर 2 दिन में 10 यूनिट यानी 10 यूनिट काम किया। टोटल काम हमारा है कितना, 36। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क यानी शेष कार्य कितना होगा, 36 - 10 कितना है बाबू, 26 यूनिट। कितना, 26। अभी जो 26 यूनिट है ये बचा हुआ कार्य है। अब ये ए तो चला गया छोड़ के, अब करना किसको है, ये बी को। भाई जो शेष कार्य है वो किसे करना है, बी को। और बी एक दिन में कितना यूनिट करता है, 2 यूनिट। तो इस पूरे यूनिट को 26 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 2 से डिवाइड, कितना आया, 13 डेज। क्लियर। यहाँ पे उसने पूछा है कि बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में करेगा। तो जो बचा हुआ कार्य है बाबू वो है आपका 26 यूनिट, जबकि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो 26 यूनिट काम को करने में कितना समय लेगा, 13। ठीक है, 13 दिन। क्लियर। अगर वो यहाँ पे ये पूछ लेता कि बी ने कुल कितने दिन तक काम किया, तो 13 दिन तो लास्ट में अकेले ने काम किया और 2 दिन उसके एक के साथ कर लिया, टोटल कितना होता, 15 डेज। क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप ध्यान से समझते जाइए, हर टॉपिक आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। बस आप ध्यान से समझते जाइए, मास्टर बन जाओगे मैथ के एकदम। अब देखो नेक्स्ट आपका टाइप आता है ए बी सी का, यानी ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो फॉर एग्जांपल ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है मान लो आपका 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में। इस तरीके का क्वेश्चन है तीनों का। ये अलग अलग दिन दे रखे हैं कि ए 10 दिन में करता है किसी कार्य को और बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। अब वो तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। देखो प्रोसीजर मेरा वही है, मेथड कोई चेंज नहीं हुआ। 10, 12 और 15 का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारे यहाँ पे कितना आएगा, लास्ट 60 7 है, 10 6 60, 12 5 60, 15 4 60। यानी ए का एक दिन का यूनिट आए वर्क, यूनिट वर्क आया 6, बी का एक दिन आएगी 5 यूनिट और सी की आएगी 4 यूनिट। क्लियर। यानी भाई मान लो कि ए 10 दिन में 60 रुपए कमाता है तो एक दिन में कितने रुपए कमाएगा, 6 रुपए। बी 12 दिन में 60 रुपए कमाता है तो एक दिन में कितने कमाएगा, 5 रुपए। सी 15 दिन में 60 रुपए कमाता है तो एक दिन में कितना कमाएगा, 4। अब वो पूछ रहा है कि अगर तीनों मिलकर 60 रुपए कमाए तो वो कितने दिन में कमा लेंगे। तो तीनों की एक एक दिन की यूनिट जोड़ेंगे पहले। तो भाई पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है, बी कितने कमा रहा है और सी। तीनों का एक दिन का जो अमाउंट होगा उसे ऐड करके हम 60 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो सेम वही है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है कि तीनों मिलकर, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 60। अब एक कितनी, एक यूनिट कितनी है, 6, बी की 5 और सी की 4। 60 अपॉन 6 और 5 11 और 4 15। 15 से डिवाइड करेंगे तो बाबू कितना आएगा, 4। क्लियर है क्या भाई।
15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 4, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर है? आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा मैं आपको नेक्स्ट। चलो इधर लिख देता हूं, फिर आप बताना कि ए किसी कार्य को करता है 5 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 20 दिन में। ठीक है, अब वो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं, वही प्रोसीजर होगा आपका। इसका आप एलसीएम ले लो। ऑप्शन दे रहा हूं आपको मैं 20 डेज, 30 डेज, 4 डेज, 2 डेज और फिफ्थ है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, करो। 10 सेकंड दे रहा हूं उसके लिए, 10 सेकंड में से करके दिखाओ जल्दी। देखिए किस तरीके होगा। 5, 12, 20। अब इसका ले लो आप एलसीएम, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? वही 60। तो यहाँ पे 12, ये 5 और ये 3। ठीक है, ए की एक दिन की यूनिट कितनी निकल के आई? 12 और बी की 5, सी की 3। क्लियर है यहाँ तक? अब वो कह रहा है कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी टोटल यूनिट कितना होगा? क्या है? 60 यूनिट। नीचे तीनों की 1 डे यूनिट ऐड कर लेंगे, कितना आया? 20। अब 20 का डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना होगा? 3। 23 या 60, 20 या 60, कितना आया? 3 दिन। तो इनमें से कोई सा ऑप्शन है? नहीं है। कौन सा आएगा? ये फिफ्थ, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। जिन बच्चों ने नन ऑफ दीज दिया है उनका आंसर सही है, वो सीख रहे हैं। बाद बाकी सभी तुक्का मार रहे हैं। ठीक है, आपको तुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपका कोई डाउट न रहे, क्लियर टॉपिक हो पूरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। बस मेहनत और लगन के साथ पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब ये लॉकडाउन लगा हुआ है, इस लॉकडाउन का आप लोग पूरा फायदा उठाएं। मैं यही चाहूंगा, अपनी लाइफ को सोने में और खाने में ना गुजारें। ठीक है ना, यही हमारे पास मेहनत करने का सुनहरा मौका है। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक और टाइप बनती है एबीसी में कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 10 दिन में और सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो मतलब ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? सॉरी 5 डेज, यानी 5 दिन में। और बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 डेज में। और सी और ए मिलकर 15 डेज में। क्लियर? वो पूछ रहा है अगर तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। भाई कोई कार्य है उसे ए और बी मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में और सी और ए कर रहे हैं 15 दिन में। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी ए बी और सी के बारे में पूछ रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो वही मेथड है आपका, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30। ठीक है, इसकी 6 आएगी, इसकी 3 और इसकी 2, यानी ए और बी की एक दिन की कितनी यूनिट आई? 6। बी और सी की कितनी आई? 3। सी और ए की कितनी आई? 2 यूनिट।
अब हमारे पास ए और बी और सी और ए की है, लेकिन ना तो ए की है, ना बी की, ना सी की, हमें चाहिए अलग अलग तीनों की भाई, तभी तो होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिन की यूनिट दे रखी है हमें, तो देखेंगे एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, 6 + 3 + 2 कितना हो गया ये 11। अब यहाँ पे देखो ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कितना हो गया 2a, b और b 2b, c और c 2c, 2c = 11। अब यहाँ 2 2 2 है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 2 कॉमन ले लेंगे, a + b + c = 11। अब 2 कहाँ पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो a + b + c = 11/2, यानी तीनों की हमारे पास एक दिन की यूनिट है 11/2। वे तीनों मिलकर एक दिन में 11/2 यूनिट काम करते हैं। उन्हें काम कितना कंप्लीट करना है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट को कितने दिन में समाप्त करेंगे, देखिए a + b + c = 30/11/2, 2 का पहुंच जाएगा ऊपर, then 30 × 2/11, 32 = 60। अब 60 में 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 = 55, तो 5:5/11 डेज। कितना समय लेंगे वो 5 सही 5/11 दिन। ठीक है, क्लियर है। देखो एक बार फिर मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। ए और बी मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में किसी काम को, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 10 दिन में, और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें ए और बी 5 दिन में कर रहे हैं, तो 30 यूनिट काम को एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 6 यूनिट। ऐसे बी और सी का निकाल लिया, सी और ए का निकाल लिया। अब क्या करेंगे, तीनों की यूनिट ऐड कर देंगे यहाँ पे, a + b + c एंड c + a कितना है 11। अब यहाँ पे 2 यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, 2 कहाँ से ले जाएगा डिवाइड में, तो a b और c की हमें एक दिन की यूनिट मिल गई कितनी 11/2। जब हमें एक दिन की यूनिट इन तीनों की मिल गई, तो हम इसका कंप्लीट वर्क निकाल सकते हैं। वो जो 30 यूनिट है, उस 30 यूनिट को कितने डेज में करेंगे। अब 30 को डिवाइड कर देंगे 11/2 से, 2 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर, तो कितना है 60/11। 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, आया 5:5/11, यानी 5 सही 5/11 दिन में। ठीक है, आया समझ में। अब देखो फिर ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, करके दिखाना है आपको, बस ध्यान से आप समझते रहें, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, मान लेते हैं। बी और सी उसी कार्य को 6 डेज में कर रहे हैं, और सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज। कितने में 5 10 मान लेते हैं, मतलब 10 डेज में। तो बताओ तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो 4 6 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 60। 4 का डिवाइड करेंगे 60 में कितना आया 15, ये 10 और ये 6। अब यहाँ पे ये क्या निकल के आया हमारा, एक दिन की यूनिट निकल के आएगी, यानी ए और बी एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 10 यूनिट, सी और ए एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। देखते हैं, a + b + c + a, a + b + c + a, तो तीनों की यूनिट ऐड कर रहे हैं हम, a + b और b + c और c + a की, कि एक दिन में टोटल मिलाकर कितना यूनिट काम कर लेते हैं ये 15 + 10 + 6। अब यहां से देखो, मैं लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, ये a और a 2a हो जाएगा, b और b 2b, c और c 2c हो जाएगा। तो 2 हम डायरेक्टली यहां से कॉमन ले लेंगे, a + b + c = 15 और 10 25, 25 और 6 31। क्लियर। अब 2 कहां से जाएगा डिवाइड में,
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 31/2। अब यहाँ पे a b और c की एक दिन की यूनिट निकल के आई कितनी 31/2। अब एक दिन में ये इतना काम कर लेते हैं तो 16 यूनिट काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60/31/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर। देन 60 इंटू 2/31, 62 जा 120। अब 120 में 31 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो 31 3 जा 93, क्योंकि 4 टाइम्स लेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स लेंगे। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना है भाई, देखो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ लो। 120 में हम डिवाइड कर रहे हैं 31 का तो कितना 3 टाइम्स तो कितना हुआ आपका 93। तो बचा कितना रिमाइंडर 27, कितना आया 27। जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखते हैं अपॉन 31। क्लियर, यानी 3 सही 27/31 दिन में वे इस काम को समाप्त कर देंगे। यानी ए बी और सी की बात कर रहा था वो, तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को 3 सही 27/31 दिन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। देखो आज के लिए इतना ही काफी है, मैं ज्यादा बड़ी क्लास लेना नहीं चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता तो बच्चे बोल रहे हैं सब बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो आराम से चीजों को समझिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब 2 क्लास और लूंगा मैं आपकी, 2 क्लास में आपका टाइम एंड वर्क बिल्कुल फिनिश कर दूंगा। एक भी टैब नहीं बचेगा आपका ऐसा कि जो मैं आपको नहीं कराऊंगा। ठीक है, जितने भी टैब आते हैं टाइम एंड वर्क में वो आपके मैं सारे क्लियर करा दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक डाउट क्लास भी रखूंगा। ठीक है, जिस बच्चे को डाउट है वो अपने डाउट पूछे, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें मस्त रहें।